क्या आप जानते हैं कि आजकल कंस्ट्रक्शन करना क्यों मुश्किल हो चुका है? क्यों जो है हर चीज़ का रेट अप है? और अगर आपको एस्टीमेट बताया जाता है जैसा कि मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लोग एस्टीमेट की वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो आपको क्यों जो है वो इतने ज़्यादा पैसे बता दिए जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं? क्या रियल में इतने पैसे लगते हैं? क्या ज़्यादा पैसे जो है वो किस बिना के ऊपर लगाए जाते हैं? एवरेज पैसे और कम पैसे कैसे लगते हैं? मुकम्मल तफ़सील जो है मैं एस्टीमेट तो यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का, और उसके साथ मैं आपको जो है ये भी बताऊँगा कि अगर आप कम पैसों में यानी एक नॉर्मल बजट के अंदर अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। तो उसी का एस्टीमेट जो है मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, जिसमें मैं मटेरियल की तफ़सील सबसे पहले आपके सामने रखूँगा कि मेन मटेरियल जो है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है वो कितना लगेगा। फिर हम मज़दूरी की बात करेंगे, मज़दूरी की तरफ निकलेंगे कि मज़दूरी जो है अगर आपने ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करना है? उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी मैं आपके साथ जो है एक अच्छी और मालूमाती इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी टोटल कुल मिला के अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है और आप फिनिशिंग करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपने इसको स्टार्ट से एंड तक अगर आप इसको थोड़ा-सा टाइम निकाल के देखेंगे, तो आप इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और बहुत कुछ जो है वो इस वीडियो से आप सीखेंगे। तो मैं हूँ तारिक सोहेल और आप देख रहे हैं तारिक टेक इन्फो स्टूडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी आपने करना है और साथ ही बेल नोटिफ़िकेशन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तफ़सीलन जो बात करने वाले हैं वो मैप के ऊपर बात करेंगे कि नक्शा बनवाने का खर्चा। तो 10 मरला डबल स्टोरी घर का जो नक्शा बनवाने का खर्चा है वो अप्रॉक्सिमेटली 50,000 रुपए के करीब आपका आएगा। 50,000 से मुराद ये है कि आपका एवरेज आप किसी भी जगह पे है तो आपको जो एक आम नक्शा जो ज़रूरत होती है घर बनाने में, जो एक सिंपल नक्शा होता है विदाउट इंटीरियर डिज़ाइन, आपको जो है वो इतने में, इससे कम पैसों में और को 5 से ज़्यादा को 5,000 ज़्यादा हो जाएगा या 10 ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी रेंज में आपको जो है एक अच्छा और बेहतरीन नक्शा जो है वो 3D एलिवेशन के साथ मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहली और दूसरी मंजिल के कवर्ड एरिया की, तो 3072 स्क्वायर फीट जो है वो कवर्ड एरिया बनता है। टोटल 150 स्क्वायर फीट छत के ऊपर मम्टी का कवर्ड एरिया, ये भी हम ऐड कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग इसको ऐड नहीं करते। तो घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 3222 स्क्वायर फीट जो है वो बनेगा, और इसी हिसाब से हम इस एस्टीमेट को देखेंगे। प्लॉट का साइज़ जो है वो 35-65 है, मोस्ट कॉमन यूज़ होता है आजकल कॉलोनियों और सोसाइटियों के अंदर ये प्लॉट इस्तेमाल किया जाता है। जो साइज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है, और प्लॉट का एरिया जो है वो 2275 स्क्वायर फीट है। और पंजाब के बाकी जो बड़े शहर हैं, यानी पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं जहाँ पे इस वक्त कॉलोनियाँ और डेवलपमेंट जारी है, उनके मुताबिक भी एस्टीमेट को यहाँ पे हम जो है वो ज़ेर गौर लाएँगे। उसके ऊपर भी जो है मैं आपको बताऊँगा कि कितना खर्चा आता है। तो उसके बाद जो है सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले जो हमारे टोटल अखराजात है, जैसा कि सीमेंट, सरिया, रेत वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी है उसके ऊपर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले खुदाई का काम जो है वो 5 फुट गहराई के अंदर है। 3,372 क्यूबिक फीट आपकी जो है वो खुदाई बनती है। 10 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 33,720 रुपये की। और खुदाई का काम जो है ये हमेशा जब भी आप करवाएं ये लेवल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे से आपकी बिल्डिंग लेवल होगी तो ऊपर जाके आपका बहुत सारा खर्चा जो है वो बचेगा। और दूसरी बात ये है कि खुदाई का जो काम होता है ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता, ये मालिक ने अपनी मर्ज़ी से करवानी होती है। इसकी पेमेंट जो है मौके के ऊपर मालिक ने ही करनी होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टर्माइट स्प्रे की। तो टर्माइट स्प्रे जो है ये 2,000 रुपये की आपको एक बोतल मिलेगी, और 7 बोतल जो है वो आपकी दरकार है फॉर फाउंडेशन, और 14,000 रुपये की आपकी ये बनेगी टर्माइट स्प्रे। तो टर्माइट स्प्रे जो है आपने बिल्डिंग के अंदर जो है वो लाजमी करवानी है, क्योंकि टर्माइट स्प्रे जो है ये आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के कीड़े और अशरात वगैरह से महफूज रखती है, और ये काम ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता, ये भी मालिक के ज़िम्मे होता है। उसने अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी सेफ्टी के लिए करवाना होता है। उसके बाद आ जाता है जी वाटर प्रूफिंग केमिकल। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल जो है ये बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सस्ता केमिकल है, इसको लाजमी बिल्डिंग में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बिल्डिंग को मुख्तलिफ किस्म के जो नमी है और नुकसान पाने पहुँचाने वाला जो मटेरियल है उससे ये आपको महफूज रखता है, और आपको जो फ्यूचर में आने वाली जो परेशानियाँ हैं
उससे ही आपको महफूज करता है, जैसा कि नमी के हवाले से, लीकेज और सीपेज के हवाले से। तो काफ़ी सारी जो है इसके अंदर जो है ये मटेरियल के अंदर पावर बढ़ा देता है, जो कि आपको कम नुकसान होता है। अगर लीकेज हो जाए तो जो ज़्यादा नुकसान होता है वो कम होता है। तो ये हमने हमने यहाँ पे हमने डीपीसी के लिए इसको ऐड किया है। 8 पैकेट लगेंगे, ₹300 का पर पैकेट 1 केजी का होता है, तकरीबन ₹2400 में लगेंगे। और आपने इसको जो है फाउंडेशन की चिप्स के अंदर इस्तेमाल करना है, और आपने इसको जो है वाटरप्रूफिंग के तौर पर डीपीसी के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी डीपीसी के मुतल्लिक और फाउंडेशन यानी बुनियाद बनाने के मुतल्लिक डिटेल्स वीडियो मौजूद है, और ठेकेदार के साथ मुआहदा कैसे करना है उसकी भी डिटेल वीडियो मौजूद है। तो वो जो है उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से अगर देखना चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, ताकि आप जो है तफ़सीलन उसके ऊपर जो है आपको वहाँ पे डिटेल मिलेगी, और आप उसको उसका जायज़ा ले सकें। तो मैं अगर यहाँ पे इसको तफ़सील में जाऊँगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होने का जो है वो चांस हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है मुख्तसर और बेहतरीन गाइड आपको टू द पॉइंट गाइड करूँगा। ईंटों की बात करें तो ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो है वो तकरीबन 81,501 ईंटें आपकी लगेंगी, ठीक है जी। और ₹21 पर ब्रिक रेट के हिसाब से एवरेज रेट है पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ₹25 है, और कम से कम जो है वो ₹17 है। तो इसके दरमियान आपको पूरे पाकिस्तान में ईंटें जो है वो मिल जाएगी। तो हमने एवरेज रेट लगाया है, इसमें आप ईंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और सीमेंट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1041 बैग सीमेंट के लगेंगे, ₹1350 पर बैग रेट के हिसाब से एक एवरेज सीमेंट का रेट है। और 14,05,255 का सीमेंट जो है वो लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेत की, तो रेत आपकी तकरीबन 5,440 क्यूबिक फीट बनेगी, ₹70 पर फुट रेट के हिसाब से। तो रेत आपको जो है वो ₹50 से ₹80 के दरमियान पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो एवरेज रेट आपने लगाया, आप किसी भी एरिया में इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो ₹3,80,818। और बजरी की अगर हम बात करें तो सरगोदा 3,069 क्यूबिक फुट आपकी बनती है, ₹135 रेट के हिसाब से ये बनेगी 4,14,367 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरिया की, तो सरिया जो है हमारा 60 ग्रेड छत के लिए, अगर हम सरिये को जो है हम छत के लिए सरिया, और उसके अलावा जितना भी हमारा बिल्डिंग के अंदर यानी जो टोटल सरिया इस्तेमाल होगा दोनों तीनों छतों के अंदर, और फाउंडेशन का जो बीम है और प्लिंथ बीम के अंदर जो है, और रूफ बीम के अंदर, तो 5,121 किलोग्राम यानी 5 टन प्लस सरिया आपका इस्तेमाल होगा, और 238 पे ब्रांडेड सरिये का रेट है, और 12,18,664 का है। तो सरिया हमेशा आपने 60 ग्रेड का इस्तेमाल करना है। 60 ग्रेड का सरिया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, बेहतरीन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और काफ़ी सारे फ़ायदे बेनिफिट होते हैं इसके। कंपनी जो है, अगर आप कंपनी से इसकी शेड्यूल लिस्ट ले लेंगे जिसके ऊपर इसके बारे में लिखा होता है, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आपको पता चलेगा कि इस सरिये की क्या जो है वो कैपेबिलिटी है। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं पीसीसी बज्जर मोटा रोड़ा, तो 2,535 क्यूबिक फीट ₹100 पर फुट रेट के हिसाब से ₹2,53,464 का लगेगा। एंड चौगाट्स की अगर हम बात करते हैं तो 16 चौगाट जो है आपको दरकार है पूरे घर के लिए, तो ₹8,000 की आपको एक चौगाट मिलेगी, ₹1,28,000 की चौगाट्स बनेगी। मेन गेट की अगर हम बात करते हैं तो ₹1,20,000 का आपका मेन गेट बनेगा, ठीक है जी। और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 25,000, बुनियादों में भर्ती की बात करें तो ₹1,13,075, सॉरी 11,375 क्यूबो फिट बनेगी, ₹18 पर फुट रेट के हिसाब से ₹2,04,750। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल जो खर्चा हमारा आएगा, तो मेन मटेरियल के ऊपर जो हमारा खर्चा आएगा वो आएगा ₹59,12,162। उसके बाद आ जाते हैं जिस साइट के अखराजात, मोटर पंप वगैरह के लिए हमने यहाँ पे जो पैसे ऐड किए हैं वो तकरीबन 2,50,000 बिजली के बिल के लिए 30, और 2,80,000 यहाँ पे हमने ऐड किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक का काम, सीवरेज के पाइप, सेंट्री जो पाइपिंग वर्क होना है बिल्डिंग का, उसके ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो है ₹59,122, स्विच गैस के पाइप 70,946, एंड सैनिटरी के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें 88,682, और सीवरेज के पाइप जो है वो ₹1,18,243, प्लम्बर की मजदूरी जो है वो 96,660, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है वो ₹1,12,770 बनेगी। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें ठेकेदार के हवाले से, तो इलेक्ट्रिक का काम, सुई गैस का, सैनिटरी और सीवरेज का काम, ये पहले जो चारों काम है ये ठेकेदार के ज़िम्मे है, उसने आपको जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट करके देने हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो प्लम्बर की और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है, ये आपने उस सूरत में देनी है अगर आप ठेकेदार के साथ इस चीज़ को तय कर लेते हैं या आपका डील हो जाती है कि अपना काम जो है आप यानी खुद करवाएंगे, अपना इलेक्ट्रिशियन और अपना प्लम्बर लेके आएंगे, तो फिर आपने ये मजदूरी देनी। लेकिन अदरवाइज आपने इसको बजट के अंदर रखना है, आपने इसको बजट में से आउट नहीं करना अगर आपका काम जो है वो ठेकेदार भी करके दे रहा है तो यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 5,46,423 रुपये। तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो लगने वाले मटेरियल का टोटल खर्च हैं वो आएंगे यहाँ पे 67,88,586 रुपये। तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर जो आपकी मजदूरी आएगी वो आएगी यहाँ पे 16,11,000 रुपये। और जितनी भी मैंने आपके साथ कंस्ट्रक्शन के जो मामलात हैं इनको डील किया है, जितने भी शेयर किए हैं, जितने भी आपको बताए हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब अगर आप घर को खुद बनाते हैं, आप मटेरियल को सर्च करते हैं, आप खुद मटेरियल जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी आप मैनेज कर लेते हैं, किसी बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं, तो आपका जो है पैसे भी बचेंगे, ठीक है, और आपका मटेरियल भी अच्छा आएगा, ठीक है, आप कमीशन सिस्टम से बचेंगे, ठीक है, 2 नंबर चीज़ से बच जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ईंट हो, डीपीसी हो, कंस्ट्रक्शन हो, छत हो, इसके ऊपर मेरी डिटेल से वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। तारिक टेक इन्फो स्टूडियो के ऊपर मौजूद है। अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको हर चीज़ जो है तफ़सील से वहाँ पे मिलेगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन किस तरह करवानी है। अब आ जाते हैं जी हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल की तरफ। तो फिनिशिंग मटेरियल में अगर हम टाइल की बात करें तो टाइल जो है आपकी 4,550 स्क्वायर फीट लगेगी पूरे घर के अंदर, 250 रुपये पर फुट, यानी पर फुट का हम रेट लगा रहे हैं, ठीक है। पर फुट के हिसाब से एक अच्छी क्वालिटी की टाइल आप मैनेज कर सकते हैं और ये आपकी बनेगी यहाँ पे 11,37,500 रुपये में। और टाइल लगवाने का जो खर्चा है 2,27,500 रुपये आपका आएगा। सीढ़ी के मार्बल की बात करें तो 2 सीढ़ियाँ घर के अंदर लगती हैं। एक सीढ़ी का मार्बल 70,000 रुपए का आपका तकरीबन आ जाएगा और 70,000 में आप अच्छा यानी ग्रेनाइट जैसा यानी कि जो अच्छा मार्बल है उसको आप मैनेज करेंगे। अगर थोड़ा सस्ता करेंगे तो कम पैसों में लगेगा। 1,40,000 में स्टेयर्स हो जाएगी। अब ये सीढ़ी की रेलिंग, टेरेस की रेलिंग 100 फुट की अगर हम बात करें स्टेयर की रेलिंग की, तो एक 1,650 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से, पर स्क्वायर फीट नहीं सॉरी, ये रनिंग फुट के आरएफटी के हिसाब से होगी। और आपकी जो है 1,65,000 रुपये में स्टेनलेस स्टील की अच्छी क्वालिटी की जो रेलिंग है वो मैनेज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटली यहाँ पे जो खर्चा इस प्रोसेस के ऊपर आएगा तो 16,70,000 रुपये आएगा। अब आ जाते हैं जी फिटिंग्स की तरफ। तो इलेक्ट्रिक का काम जिसमें इलेक्ट्रिक का काम जिसमें आपके स्विच, बॉक्स, वायर्स, केबल, लाइट, पंखे, मजदूरी वगैरह शामिल है तो 5,43,087 रुपये। बाथ फिटिंग के अंदर बात करें तो वैनिटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर सेट, शीशा वगैरह आपके जो तकरीबन 4 बाथरूम है वो 3,39,429 रुपये में, प्लस एक मेड का वाशरूम भी इजीली इसमें रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। और किचन की अगर हम बात करते हैं तो 2 किचन जिसमें लकड़ी के कैबिनेट, होट टैप, स्टोव वगैरह शामिल हैं आपके, तो 2,37,601 रुपये में। और यहाँ पे जो खर्चा आएगा वो 11,20,117 रुपये आपका इस प्रोसेस के ऊपर खर्चा आएगा फिनिशिंग के, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक का काम मुकम्मल फिनिश हो जाएगा, बाथ मुकम्मल और किचन जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी दरवाज़ों में। तो 16 दरवाजे हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं जो कि आपके बनेंगे अप्रोक्सीमेटली 6,17,143 रुपये के। तो ये दरवाजे जो हैं ये सॉलिड दरवाजे हैं, प्योर लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं सॉलिड, जिनका फ्रेम और स्ट्रक्चर सारा लकड़ी का होता है, तो वो दरवाजे हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। बाकी आप जो है सेमी सॉलिड बनवाएँगे जिसका फ्रेम जो है वो लकड़ी का होता है, अंदर प्लाई इस्तेमाल कर ली जाती है, उसके बाद फाइबर के दरवाजे हैं, उसके बाद प्लाईवुड के दरवाजे हैं, तो वो सारे जो हैं आपके सस्ते दरवाजे बनेंगे। घर का मेन दरवाज़ा जो है वो 70,000 रुपए का है, बन जाएगा आपका जो मेन एंट्रेंस दरवाज़ा होता है बड़ा जो है, मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये होता है, तो 6,87,143 रुपए आपका डोर प्रोसेस के ऊपर खर्चा आएगा। विंडो की बात करें तो 10 अदद विंडो हमने जो है यहाँ पे कैलकुलेट की हैं पूरे घर के लिए, अच्छे और स्टैंडर्ड साइज़ की विंडो हैं जो कि बनेगी यहाँ पे 4,31,200 रुपए की अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन विंडो आप मैनेज करेंगे। सेफ्टी ग्रिल्स जो है वो 1,84,800 रुपए की अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन क्वालिटी की आप ये इसको मैनेज करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है वो 6,16,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग और पेंट का काम। कमरों की सीलिंग जो है वो 3,072 स्क्वायर फीट आपकी बनती है, 100 रुपये पर फुट, यानी विद मटेरियल रेट के हिसाब से 3,07,200 रुपये में सीलिंग हो जाएगी। पेंट का काम 9,944 स्क्वायर फीट बनेगा आपका।
और 50 रुपये पर फुट यानी विद मटेरियल रेट के हिसाब से स्क्वायर फुट के हिसाब से 4,97,200 और 8,04,400 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर पर आपकी जो मजदूरी है प्लस ग्रे स्ट्रक्चर, यानी अगर आप मुकम्मल ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा, वो आएगा मजदूरी वगैरह डाल के, वो आएगा 83,99,586 रुपये। उसके बाद आपका जो फिनिशिंग के ऊपर खर्चा आएगा वो 48,97,660 रुपये आएगा। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आप फिनिशिंग के साथ घर बनाते हैं, यानी फिनिशिंग अभी उसको करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करके, फिर आप उसको फर्निश भी करते हैं, यानी मटेरियल और मजदूरी के साथ मुकम्मल स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कंप्लीट घर बनाते हैं 10 मरला डबल स्टोरी विद ममटी, तो आपका 1,32,97,245 रुपये में घर रेडी हो जाएगा। और आप इस घर को खुद बनाएंगे, ठीक है। और खुद बनाने से भी ये होता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ज़्यादा पैसे लगा लेंगे उसमें, ठीक है। तो खुद में भी ये होता है कि मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि मेरे चैनल के ऊपर इस सारे काम के ऊपर डिटेल से वीडियो मौजूद है कि आपने मटेरियल कैसे ख़रीदना है, क्या कैसे करना है, सारी वीडियोज़ मौजूद है। तो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिटेड होंगी। बाकी जो है, अब आ जाते हैं जी अगले स्टेप की तरफ के पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें क्या रेट चल रहा है इस वक्त, यानी पर स्क्वायर फिट के हिसाब से और टोटल खर्चा जो है। लाहौर की अगर हम बात करें तो 4,127 रुपये आपको पड़ेगा डबल स्टोरी घर जो है फर्निश के साथ, उसका जो खर्चा है 10 मरले का। और फैसलाबाद में 3,879 रुपये में आपको जो है वो डबल स्टोरी का जो खर्चा है फिनिशिंग के साथ पड़ेगा, ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग। और मुल्तान में ये खर्चा जो है ये डबल स्टोरी का है, ठीक है, पर स्क्वायर फिट का। और मुल्तान में अगर हम बात करते हैं घर बनाने की तो आपको जो है वो 3,508 स्क्वायर फिट, और कराची में जो है वो 4,952 पर स्क्वायर फिट, और रावलपिंडी के अंदर 4,457 रुपये पर फुट आपको स्क्वायर फिट कॉस्ट आएगी फिनिशिंग के साथ। इस्लामाबाद में 4,622 और गुजरानवाला में 4,003 रुपये और सियालकोट में 3,921 रुपये जो है आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उस पे ऊपर खर्चा आएगा। तो ये जितनी भी कॉस्ट है हमने मटेरियल के, जैसा कि मैंने स्टार्ट के ऊपर ये चीज़ आपको बताई थी कि कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो है किसी जगह पे थोड़ा ईंटों का रेट ज़्यादा है और कुछ मटेरियल का या कुछ मजदूरी थोड़ी सी लेबर एक्स्ट्रा है, तो उसी हिसाब से हमने इस चीज़ को मैंने की। बाकी क्वांटिटी और ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी इसके अलावा डिटेल वीडियो जो है नेक्स्ट हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर बेस के ऊपर कंस्ट्रक्शन के मुतालिक वीडियोस अपडेट होती रहती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।